तो आज का टॉपिक है शूज़। शूज़ आर द गेम चेंजर्स। चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़के हों, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास अच्छे पेयर ऑफ शूज़ हैं तो आप उस प्रेजेंट क्राउड में आप स्टैंड आउट कर रहे होंगे, बाकी सबसे ऊपर होंगे। लेकिन कई लोगों को मैं देखा हूँ वो ऐसे चीप शूज़ खरीदते हैं, जैसे प्यूमा के सूमा, एडिडास के एबीबास जैसे फेक कॉपी शूज़ खरीदना बंद कर दो। आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ कि वो कौन से टॉप 9 शूज़ हैं जो हर एक मेंस के पास अपने वार्डरोब में होना ही चाहिए। सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज अविष्कार सिंह परिहार एंड यू आर वाचिंग फैशन ऑन योर टिप्स। तो करें फिर शुरुआत, चलो। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि वुमेन्स के पास ज़्यादा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू मेन? तो ब्रो, आज के टाइम में मेंस के शू का गेम ना बहुत ऊपर जा चुका है। इतने ज़्यादा शू कलेक्शन है, इतने ज़्यादा शू टाइप्स हैं, बहुत वास्ट कोर्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं हूँ यहाँ पे, डोंट टेक टेंशन। चलिए शुरू करते हैं। सो काफ़ी रिसर्च के बाद जो हमारा पहला नंबर का शू आता है वो आता है ब्रूक्स। इन शूज़ को हम ड्रेस शूज़ भी बोलेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनली सिर्फ फॉर्मल इवेंट्स के लिए बना हुआ है। मतलब उन बंदों के लिए जो मीटिंग्स पे ज़्यादा जाते हैं, बिजनेस मीटिंग में ज़्यादा इनका आना जाना रहता है, अटेंड करना पड़ता है वो। और इनमें कई सारे टाइप्स भी हैं, जैसे डर्बी ब्रोग्स हो गए, ऑक्सफर्ड ब्रोग्स हो गए, मॉन्क ब्रोग्स हो गए, कई सारे टाइप्स इनके। सो सेकेंड शू ऑन द लिस्ट आर लोफर्स। बेसिकली लोफर्स वो शूज़ होते हैं जिनमें लेसेस नहीं होती, वो लेसलेस रहते हैं और नीचे से पूरे प्लेन रहते हैं, इसलिए उसको स्लिप ऑन शू भी बोलते हैं। और ये टाइमलेस इसलिए भी है क्योंकि इसे स्टाइल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये किसी भी आउटफिट के साथ चले जाते हैं, किसी भी ओकेजन्स पे, जैसे आपको वेडिंग्स पे जाना हो गया, फ्राइडे इवनिंग्स में जाना हो गया, कैजुअल आउटिंग्स में जाना हो गया, इन सब में वो आसानी से चले जाते हैं। तो प्लीज़ इसे अभी ख़रीद के रख लीजिए। इन शूज़ से कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे पेनी लोफर्स हो गए और टेसल लोफर्स हो गए। दोनों स्वेट मटेरियल में भी आते हैं और लेदर मटेरियल में भी आते हैं। तो जो आपको प्रेफरेबल लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो चूज़ कर लीजिए। सो थर्ड शू ऑन द लिस्ट आर ऑक्सफर्ड शू, वेरी फाइनेस्ट एंड मोस्ट रॉयल शू अ मैन कैन वेयर। और बेसिकली ये शू जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड से, ठीक है। और इनमें कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कैप्टो हो गया और बकल हो गया और विंग टिप हो गया, जो कि अदर और भी कोई शूज़ हैं जो ऑक्सफोर्ड से इंस्पायर्ड हुए हैं। और इनमें कोई ऑप्टेड कलर्स भी हैं, सिर्फ दो हैं, वो हैं ब्लैक और एक ब्राउन, सबसे क्लासिक कलर। अगर आपने गलती से भी ये शूज़ पहन के किसी मैरिज में या पार्टीज में एंट्री मारी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पे उस टाइम जितनी भी जनता होंगी, यहाँ तक कि जिसकी आप शादी में गए हो वो शू पहन के, वो खुद आपको अटेंशन देगा और लोग आपको देख के बोलेंगे इतने सेक्सी बंदे आखिर है कौन ये। और खाने वालों का रिएक्शन बहुत कल दिया टाइम पास। चलो नेक्स्ट शू की बात करते हैं, दैट आर मोकैसिन्स। ये बेसिकली लेदर के शू होते हैं जिनके नीचे सॉफ्ट सोल से सिलाई की गई होती है और उनके ऊपर टेसल की बीट्स लगी रहती हैं। और इनमें हैंड मेडेड एम्ब्लिशमेंट्स रहते हैं जो कि इन शूज़ को काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग और लेविश पेयर ऑफ शूज़ बनाते हैं। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट आर स्नीकर्स। अब ये ऐसे पेयर ऑफ शूज़ होते हैं जो भाई हर किसी के पास अवेलेबल हैं, चाहे आप छोटे हों चाहे बड़े हों। और आपने जानबूझकर तो ना सही, लेकिन अनजाने अनजाने में आपने स्नीकर्स ज़रूर से ज़रूर पहने होंगे, ये मेरी गारंटी है, भले आपने नोटिस न किया हो। तो स्नीकर्स की भी कई वेरिएशंस आते हैं, जैसे हाई टॉप्स हो गए, लो टॉप्स हो गए, कैनवास हो गए, लेदर हो गए, बहुत सारे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊँगा। लेकिन इतने सारे स्नीकर्स हैं, कौन सा लें? सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वाइट स्नीकर्स को सबसे पहले परचेस कर लें। सबसे पहले पैसा आप उसी में फंसा दें, क्योंकि वो एक ऐसा टाइमलेस पीस है, हर आउटफिट के साथ चले जाते हैं और वो काफ़ी ऑल टाइम और क्लासिक भी लगता है। जैसे कई लोग को तो पता नहीं कि भाई स्नीकर्स होते क्या हैं। भाई आप ऐसी चीज़ पहनो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो भी तो अच्छी बात नहीं ना। तो मैं बताता हूँ, स्नीकर्स बेसिकली वो टाइप के शूज़ होते हैं जिनका जो सोल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल और एथलेटिक रबर से बना हुआ रहता है। उसकी बनावट बिल्कुल रबर की रहती है और वो शू काफ़ी ज़्यादा नीचे से फ्लैट रहता है, उनको हम स्नीकर्स बोलते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट आर ड्रेस बूट्स, या इसको आप चेल्सी बूट्स भी बोल सकते हो। तो क्या हुआ अगर आप एक रैकेट डूड नहीं हो जिसे वंस इन अ वाइल ऑफ रोडिंग करना पसंद है, लेकिन आपके पास ये बूट्स ज़रूर होने चाहिए, और ख़ास करके चेल्सी बूट्स जो इस समय के सबसे ट्रेंडिंग फैशन में चल रहे हैं।
और इतने क्लासी और chic दिखते हैं ये कि इसमें लड़कियां भी मरती हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये पहन के चले गए तो आपको लड़कियों से कमेंट्स आने की पूरी संभावना रहती है। और सबसे अहम बात कि इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत उच्च कोटि की रहती है। अगर आपने इसको एक बार इसमें पैसा फंसा दिया तो आपके लिए समझ के चलो कि 3 से 4 साल आपकी विंटर कहीं नहीं गई, और ये आपके रिलेशनशिप से भी ज़्यादा लंबा चलते हैं। तो इसे अभी परचेस कर लीजिए। सो बढ़ते हैं हम अपने अगले शू की तरफ। हमारा अगला शू है मॉन्क स्ट्रैप शू। ये बेसिकली ऐसे शू होते हैं जिसमें लेसेस नहीं रहती हैं, इसमें बक्कल में फंसी हुई ऊपर से स्ट्रैप्स रहती हैं। इसमें 2-3 वेरिएशंस आती है, जैसे सिंगल मॉन्क स्ट्रैप, डबल मॉन्क स्ट्रैप और ट्रिपल मॉन्क स्ट्रैप। अब ट्रिपल मॉन्क स्ट्रैप खरीदने की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रिपल मॉन्क स्ट्रैप थोड़े से ज़्यादा फंकी लगते हैं, इट लुक्स वेरी क्लासी। सो यू कैन गो फॉर सिंगल मॉन्क स्ट्रैप और डबल मॉन्क स्ट्रैप इन ब्लैक और ब्राउन कलर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर लास्ट शू ऑन दिस लिस्ट इज़ स्प्रेडल्स। हाँ, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा नया सा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने यूट्यूबर ने इस शू के बारे में बात नहीं करी है। ये अभी नए नए ट्रेंड में आए हैं। ये बेसिकली शू हैं गर्मी के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीथेबल रहते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, और इसे आप शॉर्ट्स के साथ और डेनिम जीन्स के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। So at the last, if you want to look fashionable and you want to be the better version of yourself, then you need to subscribe to this channel। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हों फैशन टिप्स, स्टाइलिंग टिप्स या ग्रूमिंग टिप्स रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और मैं वहाँ पे रोज़ के रोज़ पोस्ट करता हूँ, जिससे कि आप आउटफिट के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो जाओ फटाक से मुझे फॉलो करो।